यूक्रेन की गिनती यूरोप के सबसे खूबसूरत देशों में होती थी। रूसी हमले के बाद यूक्रेन के खूबसूरती से लैस कई शहरों की तस्वीर रातों रात बदल गई। जी हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम यूरोप के एक ऐसे देश के बारे में बात करने वाले हैं जो कल तक सुंदर इमारतों और प्राकृतिक सौंदर्य की वजह से जाना जाता था। वहाँ आज देखने के लिए कुछ बचा है तो वो है वहाँ के नागरिकों के आंसू और भय से पलायन। तो स्वागत है दोस्तों आज की इस वीडियो में, जहां मैं आपको बताऊंगा यूक्रेन पहले कैसा था और अब युद्ध के बाद कैसा हो गया। तो रंगीन परंपराओं, गर्मजोशी से भरे लोगों से समृद्ध, बड़ा विविधताओं से भरा यूरोपीय देश है यूक्रेन। एक ट्रैवल वेबसाइट ने रूसी हमले से पहले यूक्रेन का परिचय कुछ इस तरह दिया था। यूरोप का दूसरा सबसे बड़ा देश यूक्रेन अपने सौंदर्य के कारण सैलानियों के आकर्षण का केंद्र हुआ करता था। यूक्रेन अद्भुत मठ, करिश्माई गिरजाघर, ऐतिहासिक स्मारकों के लिए पहचान रखता था। छुट्टियां मनाने के लिए यूरोप जाने का प्लान बनाने वाले सैलानियों के पसंदीदा देशों में से एक था यूक्रेन। यूक्रेन का सौंदर्य रूसी हमले की विभीषिका में कहीं खोती सी दिख रही है। हंसते खेलते यूक्रेन को किसी की नजर लग गई। जो देश कभी सैलानियों के आकर्षण का केंद्र रहे, यूक्रेनी शहर रूसी हमले से अपने वजूद बचाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। सुंदर इमारतों और प्राकृतिक सौंदर्य से कभी उठलाते रहे यूक्रेन में अब देखने के लिए कुछ बचा भी है तो वह है नागरिकों के आंसू और भय से पलायन। रूसी गोलीबारी के बीच झुकने से मना करती बड़ी बड़ी इमारतें, यूक्रेन की जो सड़कें कभी लोगों की चहलकदमी से गुलजार रहती थी, उन स्मारकों पर खून के धब्बे और नागरिकों की एक सेना जो मनोबल के सहारे रूस की ताकतवर सेना का मुकाबला कर रही है। रातों रात बदल गई यूक्रेन की तस्वीर। जी हाँ दोस्तों, यूक्रेन और रूस के बीच पिछले कुछ महीनों से तनातनी चल रही थी। नई दिल्ली में यूक्रेन के राजदूत ने युद्ध की शुरुआत से चंद रोज पहले तक यह तक कहा था कि इस तरह के माहौल कई बार बना है, सब सामान्य है, लेकिन तस्वीर रातों रात बदल गई। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने स्पेशल ऑपरेशन के नाम पर अपनी सेना को यूक्रेन में घुसने का आदेश दे दिया, जो इस यूरोपीय देशों के शहरों पर बम बारूद और गोलियों की शक्ल में कहर बरपा रही है। रूस की ओर से यूक्रेन के सैन्य ठिकानों को निशाना बनाने इस यूरोपीय देश के डीमिलिटराइज करने की बात कही गई थी। अब इस युद्ध को 12 दिन से ज्यादा हो चुके हैं और इतने दिनों में यूक्रेन के शहरों का मानो चेहरा ही बदल गया है। यूक्रेनी सेना और आम नागरिकों के प्रतिरोध के बावजूद अपनी खूबसूरती से लोगों को आकर्षित करने वाली इमारतें या तो पूरी तरह तबाह हो गई है या फिर क्षतिग्रस्त हो गई है। तो चलिए आपको कुछ यूक्रेन की तबाही की तस्वीरें दिखाते हैं। खार्किव नेशनल यूनिवर्सिटी। खार्किव नेशनल यूनिवर्सिटी की गिनती यूक्रेन के शीर्ष विश्वविद्यालयों में होती थी। रूसी सेना की बमबारी में खार्किव नेशनल यूनिवर्सिटी की इमारत भी तबाह हो गई। खार्किव नेशनल यूनिवर्सिटी की 2 मार्च से पहले और इसके बाद की तस्वीर देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि तबाही कितनी हुई है। स्वोबोडी स्क्वायर यूक्रेन के खेरसान प्रांत में स्थित है। स्वोबोडी स्क्वायर, जिसे फ्रीडम स्क्वायर भी कहा जाता है। स्वोबोडी स्क्वायर पर रूसी सेना ने 2 मार्च को मिसाइलें और रॉकेट दागी थी। यूरोप के किसी शहर का दूसरा सबसे बड़ा सेंट्रल स्क्वायर स्वोबोडी स्क्वायर अब तबाह हो चुका है। इरपिन ब्रिज। रूसी हमले के बाद यूक्रेन की सेना ने खुद ही इरपिन ब्रिज को उड़ा दिया था। कभी नागरिकों की आवाजाही को सुगम बनाने वाला ये ब्रिज आज क्षतिग्रस्त हो चुका है। खार्किव सिटी काउंसिल बिल्डिंग। खार्किव सिटी काउंसिल बिल्डिंग की इमारत भी रूसी हमले में क्षतिग्रस्त हो गई है। खार्किव शहर पर रूसी सेना ने 2 मार्च को मिसाइलें दागी थी और रॉकेट से भी किया। रूस और यूक्रेन के बीच जारी जंग भले ही आज नहीं तो कल थम जाए, लेकिन ये युद्ध यूक्रेन के शहरों में लंबे समय तक न मिटने वाले निशान छोड़ जाएगी। यूक्रेन में इस युद्ध से